हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार इलेक्ट्रिशियन प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, अपने घरों में किस साइज़ का सीलिंग फैन लगाएं। पहले तो पंखे की बात कर लें। आखिर पंखा होता क्या है? पंखा जो है हम लोग यूज करते हैं गर्मी को दूर करने के लिए, और पंखा जो है प्रत्येक व्यक्तियों के घर में होता है। जैसे हम लोग पंखा कई तरह के होते हैं, सीलिंग फैन हुआ, टेबल फैन हुआ, स्टैंड फैन हुआ, कई तरह के मतलब पंखे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा चलने वाला पंखा है वो है सीलिंग फैन, और सीलिंग फैन के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसका साइज़ जानेंगे कि किस रूम में कौन सा साइज का पंखा लगाएं। पहले तो चलिए हम इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं बारी बारी से सीलिंग फैन के पार्ट के बारे में, कौन कौन सा भाग होता है उसके नाम से, और उसका जो पार्ट होता है उसको चित्रण करके भी दिखाया है और ऐसे भी दिखाएंगे आपको सामने। ये जो होता है बोबिन होता है, पंखे का ऊपरी हिस्सा आप देख सकते हैं। ये जो है बोबिन है, ये ऊपर हुल लगा हुआ होता है, एक यहाँ लगा हुआ होता है, इसको बोबिन बोलते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं। बोबिन के बाद अब रहा ऊपर का कवर। ऊपर का कवर की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये रहा, इसके अंदर ऐसे रहता है। ये हुआ ऊपर का कवर, और ये हुआ नीचे का कवर। ऊपर का कवर, नीचे का कवर, ये दो चीज़ हो गया, ऊपर का कवर और नीचे का कवर। अब बात करें रोटर की, जो इसके अंदर नाचता है। तो रोटर की बात करें तो ये जो है ये रोटर है, यही नाचता है। जो नाचता है उसे रोटर भी कहते हैं, और आसान भाषा में कहें तो। और ये जो होता है स्टेटर होता है, इसके ही भाग में वाइंडिंग किए जाते हैं। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं डाउन रॉड की। डाउन रॉड बोले तो जब पंखा हम लगाते हैं, फर्श से कम ऊंचाई जो होनी चाहिए पंखे की 10 फीट लगभग होनी चाहिए। तो डाउन रॉड नहीं है मेरे पास, वो कहीं रखा गया है, इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं ब्लेड की। तो पंखे के अंदर 3 ब्लेड 4 ब्लेड का भी पंखा आता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस साइज के अनुसार भी आता है ब्लेड। तो ये ब्लेड है, देखिए ब्लेड, ये ब्लेड हो गया। अब चलिए अगले नाम पाते हैं, बोबिन, टर्मिनल, ब्लॉक, ब्लेड। अब बोल्ट की बात करें तो बोल्ट जो होता है यहाँ भी लगा होता है कसने के लिए इसको स्टेटर पर, और यही जो है ब्लेड उस पर नाचता है। चलिए ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक है कि किस साइज का पंखा कौन से रूम में लगाए, इसके बारे में आगे बता रहे हैं। फ्रेंड्स, अब ये रहा किस रूम में किस साइज का पंखा लगाएं। अगर पहले समझा देते हैं कौन क्या चीज़ होता है। रूम साइज कहने का मतलब है, कोई रूम है, मान लीजिए ये रूम है, ये रूम हुआ, इसको माने तो इसको फर्श बोलते हैं। मान लीजिए लंबाई चौड़ाई, अगर इसकी जो चौड़ाई लंबाई होती है, कम से कम पंखा जो होता है, पंखा ये पंखा हो गया, मान कर चलिए ये हुआ पंखा। तो रूम की जो साइज होती है उसके अनुसार पंखा लगाते हैं। जैसे 15 बाई 15 का अगर रूम है ये, तो 56 इंच का पंखा लगाते हैं। और 56 इंच का जो पंखा होता है, वाट की बात करें तो 78 यानी 78 वाट का होता है। और आरपीएम की बात कर लें, आरपीएम क्या होता है पहले ये समझिए। आरपीएम जो होता है रोटर पर मिनट, इसका जो फुल फॉर्म होता है रोटर पर मिनट।
मतलब कहने का मतलब है कि 1 मिनट में 280 बार चक्कर लगाता है जो पंखा है। और mm की बात करें तो 56 इंच की अगर ब्लेड है तो इसको mm में जब चेंज करेंगे तो 1400 mm का हो जाएगा। जैसे कोई भी पंखा हम लोग लेते हैं तो उसके डिब्बे पर लिखा होता है mm। और डिस्टेंस की बात करें तो मान लीजिए कोई घर है, और एक और बात कर लें, मान लीजिए ये घर है और ये बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। तो पंखा जो है लगाना होगा, डिस्टेंस बात करें, अगर पंखा लगाना होगा ऐसे करके तो इसके बीच की दूरी जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, कितना इंच का होगा तो कितनी दूरी होगी, ये यहाँ दर्शाया गया है। तो अगर 56 इंच का अगर पंखा होगा, 2 पंखा होगा 56 इंच का, मान लीजिए ये 2 पंखा हुआ, तो इसकी जो बीच की दूरी होगी 3 मीटर होगी। अब आगे चलते हैं। अगर 12 बाई 12 या 10 बाई 13 का अगर रूम है तो उसमें जो है 48 इंच का पंखा यूज करेंगे, और उसका जो वाट होगा 69 यानी कि 69 वाट का होगा। और आरपीएम की बात कर लें तो 325 आरपीएम होगा। और इसकी एमएम की बात कर लें यानी ब्लेड की लंबाई की बात कर लें तो ये 1200 mm का। 56 इंच का मतलब क्या है, मान लीजिए ब्लेड हुआ पंखे की, और ये 56 इंच है, इसी को 56 इंच बोलते हैं, या 48 या 42 जो भी पंखा होता है इसी साइज से हम लोग नापते हैं बोलते हैं। मान लीजिए 56 इंच का पंखा है और इसको यदि mm में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1400 mm में हो जाएगा। चलिए ये पंखे की बात हो गई। अब चलते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि 48 इंच का कोई पंखा लगा रहे हैं हॉल में, तो मान लीजिए ये हॉल हुआ और इसके बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, पंखे के बीच की दूरी वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। ये हो गया। अब आते हैं 9 बाई 11 का हो या 10 गुने 10 यानी कि 10 बाई 10 का रूम हो तो उसमें 42 इंच का पंखा का यूज करते हैं। अगर हम वाट की बात कर ले तो 67 वाट होगा, 42 इंच का पंखा 67 वाट का होगा। और आरपीएम की बात कर ले तो 370 आरपीएम होगा। और एमएम की बात करें तो 1000 mm इसका, जो 42 इंच को कन्वर्ट करेंगे एमएम में तो 1000 mm होगा। और इसके हॉल के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये 2 मीटर के दूरी पर ही लगेगा। अब आ जाते हैं 8 बाई 8 का रूम हो या 8 बाई 10 का हो तो उसमें 36 इंच का पंखा लगाते हैं। और वाट की बात कर लें तो 61 वाट का पंखा होगा, जो 36 इंच का पंखा होगा वो 61 वाट का होगा। और इसकी आरपीएम की बात कर लें तो 390 आरपीएम होगा, यानी कि 1 मिनट में, आरपीएम का अर्थ यही होता है कि 1 मिनट में 390 बार चक्कर लगाएगा ये पंखा। और एमएम की बात कर लें, 36 इंच को एमएम में चेंज करेंगे तो 900 मीटर हुआ। और इसकी डिस्टेंस की बात करें तो इसके बीच की दूरी जो होगा 1.8 मीटर होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर इससे छोटा रूम हो तो क्या करेंगे। तो जैसे घटते हुए आया हुआ है इंच पंखे का, ठीक उसी प्रकार हम लोग उसी साइज का पंखा का यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए कि अब लोग सोचते हैं कि कोई रूम है और इसकी हाइट जो है, कितने हाइट पर पंखा लगाना चाहिए। तो मान लीजिए ये रूम है और इसके निचली भाग को हम फर्श बोलते हैं और उस ऊपरी भाग को सतह यानी छत का सतह बोलते हैं। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, वो लगभग 10 फीट होनी चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रिशियन प्लस मेरा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए या नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय